Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो वो आप लेक्चर्स सारे टेंसेस के ऊपर जो दिए हैं, जो लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स के लेक्चर्स हैं, आप उन लेक्चर्स को लाजमी देख लें ताकि आप लोगों को वो पुरानी बातें जो हो चुकी हुई हैं वो समझ में हों और आप अब जो टेंस हम कर रहे हैं आप इनको अच्छे तरह से समझ सकें। आज का हमारा लेक्चर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस तरह की सिचुएशन में यूज़ किया जाता है? ये ऐसे एक्शंस को ज़ाहिर करता है जो माजी में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुए हों और माजी में ही किसी और पॉइंट ऑफ टाइम पे मुकम्मल हो गए हों और इन दो पॉइंट्स में ये जारी रहे हों। डिनोट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट, यानी वो दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक जारी रहा है। जैसे वो सुबह से खेल रहे थे, यानी माजी में किसी सुबह उन्होंने खेलना शुरू किया और फिर एक पॉइंट तक वो खेलते रहे, उतना अरसा वो काम जारी रहा। ऐसे एक्शंस को ज़ाहिर करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन यूज़ होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ होती है और सिंस और फॉर का यूज़। अब सिंस और फॉर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इन डिटेल बता दिया गया है कि सिंस किन सिचुएशंस में यूज़ होना है, फॉर किन सिचुएशंस में यूज़ होना है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर पहले लाजमी देख लें ताकि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में सिंस फॉर को आसानी से यूज़ कर सकें। अब ये दो पॉइंट्स ज़हन में हों तो ये टेंस के रूल्स हैं। उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, लेकिन साथ में वक्त दिया गया होता है कि सुबह से, शाम से, 1 साल से, 2 साल से, 1980 से, इस तरह के वक्त के रेफरेंस के साथ बात की गई होती है और वो माजी में कोई काम जारी रहा होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इस टेंस में यूज़ होगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और साथ टाइम रेफरेंस आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बिन, यानी हैड बिन के दरमियान में नॉट आना है, हैड नॉट बिन, हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और साथ टाइम रेफरेंस आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन, यानी हैड ही नॉट बिन, ऐसे ही हैड ही बिन, हैड और बिन सेपरेट हो जाएंगे ना, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और साथ टाइम रेफरेंस आ जाएगा। अब हम इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस जो ये स्ट्रक्चर्स हैं आप उनके ऊपर इन्हीं फार्मूलों के हिसाब से ही आप सेंटेंस फॉर्म कर सकें। अब हम इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर पूरे उतरने वाले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो सुबह से गीत गा रहा था, ही हैड बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। अब एक बात तो क्लियर है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस टेंस में हैड बिन यूज़ होना है, कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस है ना, देखे सब्जेक्ट ही आ गया, ही हैड बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस कि मैं सुबह से गीत नहीं गा रहा था, आई हैड नॉट बिन, हैड बिन के दरमियान में नॉट आ जाना, आई हैड नॉट बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। और क्या वो सुबह से गीत गा रहे थे? अब ये सवालिया फ़िक्रा है, हैड दे बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। और क्या हम सुबह से गीत नहीं गा रहे थे? ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हैड वी नॉट बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। और अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ आ जाए कि तुम सुबह से गीत क्यों गा रहे थे, वाई हैड यू बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। और अगर वो मनफी वाला हो जाए, वाई हैड यू नॉट बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, ऐसे इसको ट्रांसलेट करना है। और अगर हो कि सुबह से गीत कौन गा रहा था, हु हैड बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, तो हु के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब आना है। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये सारे एग्जांपल्स वो पूरे उतर हैं। अब हम इसकी डिटेल्ड एक्सरसाइज देखते हैं
मैक्सिमम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी वोकेबलरी बिल्ड हो और साथ साथ ही इस टेंस के जो रूल्स हैं वो हमारी प्रैक्टिस में हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहली एक्सरसाइज मिक्स एक्सरसाइज होगी, मिक्स सेंटेंसेस होंगे, पॉजिटिव बी, इंट्रोगेटिव बी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बी। पहला फिक्र है कि हम सुबह से खेल रहे थे। वी हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। लड़के 10 मिनट से सवालात हल कर रहे थे। द बॉयज़ हैड बिन सॉल्विंग सम्स फॉर 10 मिनट्स। बारिश सुबह से नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और क्या वो कई रोज़ से मुझे टाल रहा था। टालना होता है पुट ऑफ। हैड ही बिन पुटिंग मी ऑफ फॉर मैनी डेज़। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो 2 घंटों से अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बिन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 2 आवर्स। बच्चा सुबह से क्यों रो रहा था। वाई हैड दी चाइल्ड बिन क्राइंग और वीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो शाम से हिसाब की पड़ताल नहीं कर रहे थे। हैड दे नॉट बिन चेकिंग दी अकाउंट्स सिंस इवनिंग। और मेरा नौकर सुबह से फूल चुन रहा था। माई सर्वेंट हैड बिन प्लकिंग दी फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। डॉक्टर 15 रोज़ से मेरे वालिद साहब का इलाज कर रहा था। दी डॉक्टर हैड बिन ट्रीटिंग माई फादर फॉर 15 डेज़। सबके साथ हैड आ रहा है, हैड बिन आ रहा है, और नेगेटिव में हैड नॉट बिन है, इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाना है। फिर है ख्वांचा फरोश 2 घंटे से शहर में नहीं घूम रहा था। दी हॉकर हैड नॉट बिन वॉन्डरिंग इन दी सिटी फॉर 2 आवर्स। उसको कब से बुखार आ रहा था। फॉर हाउ लॉन्ग हैड ही बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर, या सिंस व्हेन हैड ही बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर। कायदे आज़म कई सालों से पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे थे। कायदे आज़म हैड बिन स्ट्राइविंग। स्ट्राइव होता है लगातार सी जो जद्दोजहद कोशिश होती है। फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर मैनी ईयर्स। तुम 2 घंटों से क्यों चिल्ला रहे थे। वाई हैड यू बिन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। वो आध घंटा से क्या तलाश कर रहा था। वॉट हैड ही बिन सर्चिंग और लुकिंग फॉर हाफ एन आवर। वो काफ़ी मुद्दत से गरीबों का इलाज मुफ्त कर रहा था। ही हैड बिन ट्रीटिंग दी पुअर फॉर फ्री, या ही हैड बिन ट्रीटिंग दी पुअर विदाउट एनी कॉस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, या फॉर लॉन्ग। फॉर ए लॉन्ग टाइम भी हो सकता है, फॉर लॉन्ग। ही हैड बिन गिविंग फ्री ट्रीटमेंट टू दी पुअर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसे भी इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। फिर है मरी में 2 रोज़ से बर्फ़बारी हो रही थी। इट हैड बिन स्नोइंग इन मरी फॉर 2 डेज़। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो कई रोज़ से अफवाहें फैला रहा था। हैड ही बिन स्प्रेडिंग र्यूमर्स फॉर मैनी डेज़। क्या बादल आधी रात से नहीं गरज रहे थे। हैड दी क्लाउड्स नॉट बिन थंडरिंग सिंस मिडनाइट। क्या तुम 2 दिनों से कुछ नहीं खा रहे थे। हैड यू नॉट बिन ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 डेज़। हम 1 हफ्ते से नहाने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब इसकी ट्रांसलेशन होगी वी हैड नॉट बिन यूजिंग हॉट वाटर फॉर टेकिंग बाथ, या फॉर बेथिंग फॉर ए वीक। हम 1 मार्च से रोज़ाना 5 वक्त नमाज अदा कर रहे थे। वी हैड बिन ऑफरिंग और सेइंग प्रेयर 5 टाइम्स अ डे सिंस 1 मार्च। क्या वो काफ़ी अरसे से कंजूसी से रह रहा था। हैड ही बिन लिविंग माइजरली फॉर ए लॉन्ग टाइम, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और वकील गवाह से 2 घंटे से जरा कर रहा था। द लॉयर हैड बिन क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस फॉर 2 आवर्स। क्या वो खूबसूरत नौजवान 2 घंटे से तस्वीर बना रहा था। हैड दैट ब्यूटीफुल यंग मैन बिन पेंटिंग ए पिक्चर फॉर 2 आवर्स। फिर उसके बाद अकबर बचपन से एक नई तहरीक चलाने का सोच रहा था। अकबर हैड बिन थिंकिंग टू रन ए न्यू मूवमेंट सिंस चाइल्डहुड, या अकबर हैड बिन थिंकिंग ऑफ रनिंग ए न्यू मूवमेंट सिंस चाइल्डहुड। मैं 1 घंटे से उसे ये बात जहन नशीन कराने की कोशिश कर रहा था
आई हैड बीन ट्राइंग टू ब्रिंग दिस थिंग होम टू हिम। ब्रिंग समथिंग होम टू समबडी, यानी किसी को कोई चीज़ जहन नशीन कराने की कोशिश करना। आई हैड बीन ट्राइंग टू ब्रिंग दिस थिंग होम टू हिम फॉर 1 आवर या फॉर एन आवर। ये हो गई हमारी मिक्स एक्सरसाइज। आगे अब हम 3 अलग अलग एक्सरसाइजेज करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव की। लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। पीपल हैड बीन एक्सटिंग्विशिंग फायर फॉर 2 आवर्स। तुम 3 दिन से मजमून लिख रहे थे। यू हैड बीन राइटिंग ऐसे फॉर 3 डेज। मैं दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून। और आप मार्च से चीनी का कारोबार कर रहे थे। यू हैड बीन डीलिंग इन शुगर सिंस मार्च। हमीद 3 माह से बाग लगा रहा था। हमीद हैड बीन लेइंग गार्डन फॉर 3 मंथ्स। कुत्ते शाम से भौंक रहे थे। दी डॉग्स हैड बीन बार्किंग सिंस इवनिंग। गीदड़ 25 मिनट से चीख रहे थे। दी जैकल्स हैड बीन हाउलिंग फॉर 25 मिनट्स। मुर्गा सुबह से अजान दे रहा था। दी कॉक हैड बीन क्रोइंग सिंस मॉर्निंग। मोची मंगल से जूता तैयार कर रहा था। दी कॉबलर हैड बीन प्रिपेयरिंग और मेकिंग शूज़ सिंस ट्यूसडे। वो 2 दिन से खैरात दे रहा था। ही हैड बीन गिविंग आर्म्स फॉर 2 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, घड़ी साज 11 बजे से मेरी घड़ी मुरम्मत कर रहा था। दी वॉच मेकर हैड बीन रिपेयरिंग माई वॉच सिंस 11 o'clock। 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी। इट हैड बीन ड्रिजलिंग फॉर 1 आवर या फॉर एन आवर। तलबा 15 मिनट से शोर मचा रहे थे। दी स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग ए नॉइज़ फॉर 15 मिनट्स। लड़कियां 5 बजे से गीत गा रही थीं। दी गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस 5 o'clock। बच्चे आधे घंटे से कागज़ की कश्तियाँ बना रहे थे। दी चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग और प्रिपेयरिंग पेपर बोट्स फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब नेगेटिव सेंटेंसेस की है। तुम्हारा भाई कई दिनों से घर का काम नहीं कर रहा था। योर ब्रदर हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क फॉर मैनी डेज। डाकिया इतवार से अपने हल्के की चिट्ठियाँ नहीं ला रहा था। दी पोस्टमैन हैड नॉट बीन ब्रिंगिंग लेटर्स ऑफ हिज विसिनिटी, ऑफ हिज एरिया, ऑफ हिज प्रीसिंक्ट सिंस संडे। ये विसिनिटी, एरिया और प्रीसिंक्ट जो है वो हल्का इलाका। बच्चा 7 बजे से दूध नहीं पी रहा था। दी चाइल्ड हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस 7 o'clock। माहीगीर सोमवार से मछलियाँ नहीं पकड़ रहे थे। द फिशरमैन हैड नॉट बीन कैचिंग फ़िश सिंस मंडे। और मज़दूर 6 अक्टूबर से कुआं नहीं खोद रहे थे। द लेबरर्स हैड नॉट बीन डिगिंग ए वेल सिंस अक्टूबर। लड़का 2 घंटे से खिलौना लेने के लिए इसरार कर रहा था। द बॉय हैड बीन इंसिस्टिंग टू गेट द टॉय फॉर 2 hours। बकरियां सुबह से खेतों में नहीं चल रही थीं। द गोट्स हैड नॉट बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तालिब इल्म पिछले कई दिनों से स्कूल में हाजिर नहीं हो रहा था। दी स्टूडेंट हैड नॉट बीन अटेंडिंग दी स्कूल फॉर लास्ट सेवरल और मैनी डेज। सहरा में 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन दी डेजर्ट फॉर 2 years। नौकरानी सुबह से सफाई नहीं कर रही थी। दी मेड हैड नॉट बीन डूइंग क्लीनिंग और हैड नॉट बीन क्लीनिंग अप सिंस मॉर्निंग। 5 दिन से खाना नहीं खा रही थी। नजमा हैड नॉट बीन ईटिंग और टेकिंग मील फॉर 5 days। मैं मई से इस दफ्तर में काम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस मई। किसान कल से खेतों में काम नहीं कर रहा था। दी फार्मर हैड नॉट बीन वर्किंग इन दी फील्ड्स सिंस यस्टरडे। हम 1 हफ्ते से इस दरख्वास्त पर गौर नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन कंसिडरिंग दिस एप्लीकेशन फॉर 1 week। रेलगाड़ियाँ 15 दिन से लेट नहीं आ रही थीं। द ट्रेन्स हैड नॉट बीन अराइविंग लेट फॉर 15 days। लास्ट एक्सरसाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की है। क्या चाँद शाम से चमक रहा था। हैड द मून बिन शाइनिंग सिंस इवनिंग। और क्या मियाँ दाद
3 घंटे से दौड़ें बना रहा था। हैड मियाँ दाद बिन मेकिंग और स्कोरिंग रन्स फॉर 3 आवर्स। क्या जहांगीर 1980 से स्क्वाश के मैच जीत रहा था। हैड जहांगीर बिन विनिंग स्क्वाश मैचेस सिंस 1980। तुम्हारा भाई कब से मेज़बानी कर रहा था। सिंस व्हेन हैड योर ब्रदर बिन प्लेइंग होस्ट या योर ब्रदर बिन होस्टिंग। क्या तुम 2 दिन से बर्फ़बारी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। हैड यू बिन इंजॉइंग स्नोफॉल फॉर 2 डेज़। और क्या कुत्ता तुम्हें 5 मिनट से काट रहा था। हैड दी डॉग बिन बाइटिंग यू फॉर 5 मिनट्स। क्या ये डाकिया इस हल्के की चिट्ठियाँ 1983 से ला रहा था। हैड दिस पोस्टमैन बिन ब्रिंगिंग लेटर्स ऑफ हिज प्रीसिंक्ट सिंस 1983। और क्या उसका भाई 5 माह से इस दफ्तर में मुलाजमत नहीं कर रहा था। हैड हिज ब्रदर नॉट बिन वर्किंग और डूइंग ए जॉब इन दिस ऑफिस फॉर 5 months। यानी नॉट बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस कर सकते हैं या नॉट बिन डूइंग ए जॉब इन दिस ऑफिस कर सकते हैं। और ये जो डाकिया इस हल्के की चिट्ठियाँ, ये दिस प्रीसिंक्ट है। मजदूर कितने दिनों से कुआं खोद रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉर हाउ मैनी डेज हैड द लेबरर्स बिन डिगिंग द वेल। ड्राइवर 3 दिन से कार कैसे चला रहा था। हाउ हैड द ड्राइवर बिन ड्राइविंग द कार फॉर 3 days। चपड़ासी कितनी देर से घंटी बजा रहा था। सिंस व्हेन या सिंस व्हेन हैड द पीएन बिन रिंगिंग द बेल या हाउ लॉन्ग हैड द पीएन बिन रिंगिंग द बेल या फॉर हाउ लॉन्ग हैड द पीएन बिन रिंगिंग द बेल। वो कब से फल बेच रहा था। सिंस व्हेन हैड ही बिन सेलिंग फ्रूट। क्या वो 9 बजे से सड़क के किनारे खड़ा रहा था। हैड ही बिन स्टैंडिंग अलोंग द रोड साइड सिंस 9 o'clock। तुम्हारे घर पर बुध से पत्थर कौन फेंक रहा था। Who had been throwing stones at your house since Wednesday। क्या तुम्हारा भाई 2 हफ्ते से तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा था। Had your brother not been advising you for 2 weeks या had your brother not been giving advice to you for 2 weeks। अभी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है जो लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं ये आपको फ़ायदा दे रहे होंगे, और अगर ऐसा है आप इन वीडियोस को लाइक करें, इन पे अपने कमेंट्स दें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जैसे आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है ऐसे ही बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।